नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएस सर, एजुकेशन @MS सर। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात होती है, कैरियर पर बात होती है। अभी करंट मुद्दा NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो हॉल टिकट है थियरी एग्जामिनेशन का, वो कब आएगा? इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चन से स्टूडेंट पूछ रहा है और उसका जवाब देंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन ली कि क्या होगा, कब तक होगा, कौन से दिन दे दोगे। तो एक बात क्लियर हो गई, 4 तारीख 4 अप्रैल को हॉल टिकट रिलीज करना है। देखो, सरकारी काम है, 1-2 दिन ऊपर लेके चलो। रात को एक दिन पहले भी हो सकता है और एक दिन बाद भी हो सकता है। 4 तारीख फिलहाल बोर्ड ने डिसाइड करके रखा कि 4 अप्रैल को आपको हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा। थियरी एग्जामिनेशन जो कि अप्रैल 2026 में होना है, 10 अप्रैल से स्टार्ट होना है। नॉर्मली 6 मई तक जाना है। 7th को एडिशनल है, 8th को एडिशनल है, 9th को एडिशनल है। वहां जहां के इलेक्शंस होने हैं उसके अकॉर्डिंग 10 अप्रैल से पेपर होना है। 4 अप्रैल को हॉल टिकट रिलीज होने के चांसेस बताए गए। अभी बात जब पूछे हमने कि कब तक आखिर में रिलीज करने वाले हो, तो उन्होंने कहा 4 अप्रैल कंफर्टेबल है, मैं इसमें करूंगा। अगर कुछ डिले हुआ तो 5th तक एट एनी हाउ रिलीज कर देंगे। ये बोर्ड का कहना है। 4th बोर्ड ने फिक्स करके रखा है। अगर कुछ टेक्निकल रीजन हुआ तो 5th स्टार्ट होते रात को, नाइट में स्टार्ट कर देंगे, ये लोग ओपन कर देंगे। 12 बजे के बाद 5th लग जाता है कभी भी। अगर 4th को डे में नहीं हुआ तो 5th नाइट में ओपन कर देंगे। देखिए, IT वालों का काम होता है परमिशन लेना और उसको रिलीज करना। अभी तक हो क्या रहा है, दिल्ली NCR के सेंटर्स की फिक्सिंग चल रही है, उसको फिक्स किया जा रहा है। अभी तक सेंटर डिसाइड नहीं है। दिल्ली NCR में एग्जाम मटेरियल्स अभी तक भेजे नहीं गए। इसका मतलब सेंटर्स डिसाइड नहीं है। सेंटर डिसीजन में टाइम लग रहा है। जैसे सेंटर डिसीजन आज हो जाता है, आज उम्मीद है कि फाइनल हो जाएगा। फाइनल होते ही कल इस पर एक्शन हो जाएगा। 4th को डेटा इनके साथ अलाइन होना चालू हो जाएगा। हॉल टिकट पर सेंटर लिख के आएगा। जब सेंटर डिसाइड हो जाएगा जब ही लिख सकते हैं। उसी की वेट की जा रही है कि सेंटर एक बार डिसाइड हो जाए तो हॉल टिकट उसके साथ अलाइन हो जाए। फिलहाल आज सेंटर डिसाइड करने का फाइनल डे चल रहा है। कल इसके साथ अलाइनमेंट हो जाएगी। परसों 4 तारीख को रिलीज हो जाएगा। ये अभी का ताजा खबर है। तो जो डेली अपडेट्स होती है, इसीलिए चैनल बनी है कि आपको डेली का अपडेट दिया जाए, डेली के कंफ्यूजन से बाहर निकाला जाए, किसी मिस इन्फॉर्मेशन से आपको बचाया जाए। बहुत क्लियर है कि 4 तारीख 4 अप्रैल को हॉल टिकट थियरी एग्जामिनेशन की आपको मिलेगा। ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ भी इसको लेके प्रॉब्लम होगी तो हम लोग आपको मदद करने को तैयार हैं। आप हमें बता दीजिएगा व्हाट्सएप पर आपका डाउनलोड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 तारीख 4 अप्रैल को ही देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, कल भी नहीं देखेंगे। 4 अप्रैल को ही रिलीज होगा। ये कंफर्म अभी थोड़ी देर पहले पूरा हो गया, हमारी बात हो गई है। और देखो, डेली एक नई डे होता है, न्यू डे होता है, नई हैपनिंग होती है, कुछ नया होने वाला होता है। इसलिए कल क्या होने वाला है ये हमको नहीं पता। कल अगर सिस्टम रेडी है, रिलीज कर दिया तो कुछ भी कर सकता है। मगर वो एक टारगेट लेके चलते हैं, एक फिक्स कहानी लेके चलते हैं। आज सेंटर फिक्स हो गया, रात को अलाइन कर दिया तो कल भी रिलीज कर सकते हैं। बट उनका एक डिसीजन होता है कि मैं इसके आसपास करूंगा। 4 अप्रैल डिसाइड किया हुआ है। रात को 4th लगते से चालू कर दे या 4th खत्म होते होते 5th को 12 बजे चालू कर दे रात को, ये हो सकता है। एक दिन पहले एक दिन बाद, ये गवर्नमेंट में होता है। चलिए, जो स्टूडेंट्स मार्च 31 तक एडमिशन नहीं ले पाए, अभी सिस्टम क्लोज नहीं है, अभी एक्सटेंशन पर चल रहा है, आप एडमिशन ले सकते हो। सितंबर अक्टूबर 2026 का, सितंबर अक्टूबर 2026 का अभी भी एडमिशन चल रहा है। अक्टूबर का अभी भी एडमिशन बंद किया नहीं, इसका मतलब एक्सटेंशन मिल गया है और वो उसी कड़ी में आपको एडमिशन मिल सकता है। 10th क्लास में अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे हो, दिल्ली NCR में रहते हो, तो पर्सनली आके मिल सकते हो, हम लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हो। हम लोग इस पर काम करेंगे। जो हमारी टीम है, गारंटेड टीम है, वो एक गारंटेड बैच चलाती है। उस बैच में हजारों स्टूडेंट्स हैं, जिनमें देखिए, एक प्लान वे में स्टडी की जा सकती है, प्लान वे में पास हुआ जा सकता है, प्लान वे में स्टूडेंट चाहे जितना भी वीक हो निकाला जा सकता है। आपको 10th क्लास में प्रैक्टिकल के मार्क्स कहाँ से आएंगे, असाइनमेंट के मार्क्स आएंगे, मिनिमम क्या पढ़े कि हो जाए,
तो वो टीम को पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, कितना काम करवा ले स्टूडेंट से कि निकल जाए, कैसे करे कि गारंटेड पास हो जाए। आप 2 साल से फेल हो रहे हो, 3 साल से फेल हो रहे हो, पढ़ाई किए बहुत लंबा टाइम हो गया आपको, 10th क्लास में एजुकेशन छोड़ दिया, 12th क्लास में छोड़ दिया, वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। एनआईएस बोर्ड इसमें हेल्प करता है। एनआईएस बोर्ड इसके लिए बना है कि वो सारे स्टूडेंट जो लेफ्ट राइट हो रहे हैं या किसी वजह से एक सर्टेन एज पर पहुंच गए, अभी भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाए, वो लोग वापस से करें और अपने करियर को सुधारें और अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पर लेके आए। जो भी होगा मैं ये मान के चलता हूँ बेहतर होगा और अच्छा होगा। तो इस चीजों को लेके आगे बढ़ने की जरूरत है, इन चीजों को आगे करने की जरूरत है। इसके आगे कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको समझ सकते हैं और उसको सुलझाने की कोशिश भी की जाए। देखिए, एजुकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप एज ए गार्जियन आप देख रहे हो कि आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, 10th क्लास लगातार एग्जाम देने के बाद भी पास नहीं हो रहा, 12th क्लास लगातार देने के बाद भी पास नहीं हो रहा है, ग्रेजुएशन में जाके अटक गया है, उससे क्लियर नहीं हो पा। एक लूप है, लगातार स्टूडेंट अगर उसी में रोटेट होगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और एक दिन गिव अप कर देगा। इन चीज से बचने के लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। आप अपने बच्चे के साथ खुद भी काउंसलिंग कर सकते हो अगर आप उस लेवल पर अपने आप को समझते हो तो। नहीं तो आप उस बच्चे को लेके आइए, हम लोग उसका रास्ता निकालेंगे, बच्चे को क्लियर कराएंगे, कैसे भी करेंगे। गारंटेड बैच में डालने का सेंस ही वही है कि बच्चे के पीछे एक प्रोटेक्शन का दायरा खींचा जाए, 10th क्लास में प्रैक्टिकल के मार्क्स सिक्योर किया जाए, असाइनमेंट के मार्क्स सिक्योर किया जाए, मिनिमम मार्क्स और कौन सा सब्जेक्ट जो इजिली पास हुआ जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल के द्वारा फेवर होते हैं, जिसमें पेंटिंग आती है, हिंदुस्तानी म्यूजिक आती है और डेटा एंट्री ऑपरेशंस आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इजीली पास हुए जा सकते हैं। तो सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत है क्या? नए एडमिशन की जरूरत है क्या? फ्रेश एडमिशन की जरूरत है क्या? एआई सेंटर चेंज करने की जरूरत है क्या? नए सिरे से एग्जाम में जाने की जरूरत है क्या? ये कैसे पता चलेगा? जब हम सब मिल के बात करेंगे, मिल के एक सोल्यूशन पर पहुंचेंगे तो निकालेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया तो क्या करें? पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दिया तो क्या करें? ऑनलाइन मोड यूनिवर्सिटी ने ओपन किया, यूजीसी डेप कार्ड के थ्रू आगे बढ़ रही है। यूजीसी ने जो 31 मार्च को एडमिशन क्लोज किया उसको ओपन कर दिया है। मैं लगा रहा हूं, देखिए, बीए का एडमिशन, बीकॉम का एडमिशन, बीबीए का, बीसीए का, एमबीए का, एमसीए का एडमिशन वापस से ओपन किया है। 10th अप्रैल तक डेप कार्ड बनाए जा सकते हैं। 10th अप्रैल तक डेप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, स्टूडेंट को नए सिरे से लिया जा सकता है। जिसका भी एडमिशन रह गया, अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हो यूनिवर्सिटी का, जून में वापस से बैठना चाहते हो, तो आप वापस से आ सकते हो। यूजीसी ने 10th अप्रैल तक का एक्सटेंशन दे दिया, आप एडमिशन ले सकते हो, आप अपना रास्ता खोल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग साथ अलाइन है, बहुत सारे एनजीओज हम लोग साथ मिलकर चल रहे हैं। हम लोग उनकी बच्चों की मदद कर रहे हैं और खुद भी एनजीओज को रन कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे कारपोरेट भी भागीदार हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी उसमें अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। कुल मिला के हमें आगे बढ़ना है, कुल मिला के अपने आप को एक रास्ता निकालना है, बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाना है। तो इस चीज को आप समझ के चलो, इस चीज को आप क्लेरिफाई करके चलो। कुछ भी कंफ्यूजन है आप हम लोगों से बात करो, डायरेक्ट नंबर है, बात करिए। एडमिशन को लेकर दिक्कत है, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, बीटेक बीच में छोड़ दिया, क्या करें, कैसे करें, कैसे रास्ता निकालें? हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपके लिए रास्ता निकालेंगे और आपके करियर को एक लेवल तक लेके जाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम बात करिए, सोल्यूशन 100% मिलेगा। एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आएगा, एग्जाम के आसपास सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 दिन पहले, 48 आवर पहले, 24 आवर पहले हम लोग रिवील करेंगे। और बहुत ऐसे क्वेश्चन, बहुत ऐसे टॉपिक जो आपकी हेल्प करेंगे, 100% सपोर्ट मिलेगा। गारंटेड बैच में जो हमारे प्रोग्राम चलते हैं उसी के एक पार्ट से उठा के आपको भी हेल्प कर दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ताकि आप कुछ रास्ता ले सके। लाइफ में कुछ भी दिक्कत हो, आपको लगता है किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, लगातार आप फेल हो रहे हो, लगातार आप कुछ रास्ता नहीं निकाल पा रहे हो, आप हम लोग से डायरेक्टली बात करो। हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।